परमेश्वर का प्रियो यह वायदा है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा। वचन में लिखा है, यहेजकेल 36 के उसके 26 से लेकर 27 तक आयत में हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। प्रियो, आज के इस पद में एक यह वायदा है जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले किया था कि परमेश्वर अपने लोगों को एक नया मन देंगे और उनके मनों के भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले के लोग पुरानी वाचा, पुरानी व्यवस्था के अधीन थे, लेकिन प्रभु के महान बलिदान के द्वारा हमने एक सहायक पाया, हमने एक मददगार पाया जो पवित्र आत्मा है। प्रियो, जब हम परमेश्वर से एक नया मन पाते हैं, तब हमारी सोच, तब हमारे ख्याल सब कुछ बदल जाते हैं। फिर हम जैसा पहले सोचते थे, फिर ऐसे नहीं सोचते हैं। जब परमेश्वर हमें नया मन देते हैं, तब हमारे पुराने ख्याल सब समाप्त हो जाते हैं, पुरानी आदतें सब खत्म हो जाती है और हम नए इंसान की तरह जीने लगते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तब प्रभु हमें नया मन और हमारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करते हैं। प्रियो, मसीह की आत्मा हमें पूरी रीति से बदल देती है और हमें एक नया इंसान बना देती है। हम होते तो वही हैं, हमारा नाम भी वही होता है, लेकिन जो हमारे ख्याल होते हैं, जो हमारे मनों की बुरी बातें होती हैं, बुरी सोच होती है, वो सब खत्म हो जाती है और हम एक नया जीवन जीने लगते हैं। पुरानी बातें, सांसारिक बातें, सांसारिक सोच ख्याल, यह सब फिर हमें जीवित नहीं रहती है। प्रियो, परमेश्वर हमें नया मन कब देते हैं? जब हम पाप से मुंह फेर कर अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं। प्रियो, नया मन वही पा सकता है जो पाप से पश्चाताप करता है, जो पापों से मुंह फेर लेता है और परमेश्वर के अनुसार चलने का निर्णय लेता है। बिना पाप छोड़े, बिना बुरी आदतों को छोड़े हम नया नहीं बन सकते, हमारा मन नया नहीं बन सकता। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि आप ही हमारे केवल उद्धार करता हो और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब हम एक नया मन पाते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को अपने लहू के द्वारा धो देते हैं और हमारे मनों को शुद्ध कर देते हैं। और परमेश्वर का यह वायदा है हमसे कि वे हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर हमें एक मांस का हृदय देंगे। प्रियो, पत्थर का हृदय एक विद्रोही हृदय होता है जो परमेश्वर का इनकार करता है। पत्थर का हृदय कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकता। पत्थर मन वालों को परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। प्रियो, हमें नए दिलों की,
मांस के हृदयों की सख्त जरूरत है। प्रियो, पत्थर के हृदय वाला कठोर मन का होता है। पत्थर के हृदय वाले परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की विधियों के अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आज की इस आयत में प्रियो 3 वायदे हैं कि परमेश्वर हमें एक नया मन देंगे और हमारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करेंगे और हमें एक मांस का हृदय देंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा ही हमारे मनों को नया करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, तब हमारे मनों को, हमारे सोच विचारों को, हमारे चाल चलन को भी नया करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा जीवन बदलता जाता है। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 के उसके 18 वचन में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रियो, हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा के योग्य प्रभु केवल आप हो। प्रभु, आपका यह वायदा है हमसे कि आप हमें एक नया मन देंगे। हम में से हर एक जनों के मनों को प्रभु नया कर दीजिए। हमारी सोच को, हमारे ख्याल को नया कर दीजिए प्रभु। हम में से कोई भी जन अगर पुरानी सोच, पुराने मनों के ख्यालों में चल रहा है, तो उसे प्रभु नया मन दीजिए। हम में से हर एक जन पाप से मुंह फेर कर, बुरी आदतों से मुंह फेर कर परमेश्वर अपने ध्यान को हम केवल आपकी ओर लगाएं। हम में से हर एक मनों के भीतर प्रभु नई आत्मा को उत्पन्न कीजिए। परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हमारा ध्यान केवल प्रभु आप पर केंद्रित रहे। हमारे जीवनों से केवल आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। हम विद्रोही मन से ना जिए प्रभु, आपकी बातों का पालन कर सके प्रभु, आपकी आज्ञाओं को हम मान सके, ऐसा हमें मन दीजिए। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।